अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग जो है ना आज स्केलर्स एंड वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं और ये आपके चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है, यानी ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें करना क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ का पहले डिफरेंस जो है हम लोग स्टडी कर लेते हैं। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? स्केलर क्वांटिटीज़ हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अगर आपने बताना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ को आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर आप इनको रिप्रेजेंट करोगे तो एज अ नंबर भी आप इनको लिख सकते हो। ठीक है। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करूँगा तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए वी हैव अ टेक्निक जिसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन टेक्निक। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जब वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन मेंशन करनी होती है या वेक्टर क्वांटिटी को शो करना होता है तो हम एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स है ना बेटा, इनको याद रखना है। जो स्केलर क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ मेंशन करी हैं इसको आप लोग ने याद रखना है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं इसको भी याद रखना है कि जब एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो इनमें से कोई क्वांटिटीज़ दे सकता है आपको, और अगर आपको ये क्वांटिटीज़ याद होंगी तो आप ईजिली क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ को मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे ज़रा हम लोग जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। देखो भाई, मास ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलरली टाइम भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। लेंथ, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर एंड डेंसिटी, देयर आर मैनी अदर क्वांटिटीज विच कैन बी स्केलर। तो यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं करी तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि एक्सेट्रा फर्दर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में अगर मैं एग्जाम्पल्स बताऊँ आपको तो पहली एग्जाम्पल आपके पास आएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब भी दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की भी डायरेक्शन होती है तो इसी वजह से फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देयर आर टू अदर क्वांटिटीज़, ये आपके लिए नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम आगे जाके फर्दर चैप्टर जो आएंगे डायनामिक्स के अंदर उसमें स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी आपके लिए एक नई क्वांटिटी है, और ये दोनों क्वांटिटीज़ एमसीक्यूज़ के अंदर एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो हमें इसके बारे में अवेयर होने चाहिए। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एरो का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, एरो में ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। एरो के दो कंपोनेंट हैं। हम कह सकते हैं कि जो फ्रंट पार्ट है इसका, इसे हम कहते हैं उसका हेड। ठीक है। और जो इसकी बॉडी है, बॉडी का जो लोअर पार्ट है या बॉडी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं बेटा। ठीक है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है उसको भी ज़रा स्टडी करते हैं। यानी कोई भी वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसका जो एरो है उसके पास हेड होता है और एक टेल होता है। अच्छा, हेड क्या बताता है हमें, हेड जो है वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि जिस डायरेक्शन के अंदर जो है हेड है वो डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है। टेल शोज द साइज एंड और मैग्नीट्यूड, साइज कह दो या फिर मैग्नीट्यूड कह दो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये जो एरो है वो कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, तो इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे 10 न्यूटन। तो ये जो 10 है, जो नंबर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हेड है जिस डायरेक्शन में है, वी कैन से डैट ये कि
ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, समझाने के लिए एग्जांपल दिए, लेकिन अभी इसको फर्दर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह हम डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोबारा से कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। हेड किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है बेटा। टेल किसको बता रही है, साइज और मैग्नीट्यूड को बता रही है। ठीक है, अगर मेरे पास 10 न्यूटन का एक वेक्टर है जिसकी बॉडी मैंने कुछ इतनी ज़्यादा लंबी शो करी है, तो अगर 20 न्यूटन का अगर वेक्टर आ जाएगा तो मुझे इसकी डबल लेंथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात याद रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ अ बॉडी है, जो लेंथ ऑफ अ टेल है, वो किसको बताती है, साइज और मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई वेक्टर के रिलेटेड बात के वेक्टर के अंदर जब भी हमने वेक्टर को स्टडी करना है तो उसमें डायरेक्शन आ जाएंगी, साइज होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है भाई, ये क्या बला है। ठीक है, इस बला को हम ज़रा आज स्टडी करते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स को डील कर रहे होते हैं तो उनका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट से वी हैव अ बॉक्स, एक बॉक्स है और दो पर्सन जो है वो मिल के उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। एक पर्सन जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और दूसरा पर्सन 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और दोनों अपनी तरफ पुल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो आप देखो बताओगे कि सर ये दोनों की फोर्सेस मिलकर क्या करेंगी, इसके ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट करेंगी, एक रिजल्ट बनाएंगी, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या होगा भाई, खिंचना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों की फोर्सेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद हम कहेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि 5 + 3 = 8। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 8 न्यूटन। यानी एक वेक्टर जो पर्सन फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स का एक वेक्टर बिल्डअप किया हमने यहाँ पर, जनरेट किया 5 न्यूटन का, और दूसरा पर्सन जो फोर्स लगा रहा था वो कितनी फोर्स लगा रहा था, 3 न्यूटन, तो उसका ये वेक्टर जो है हमने शो कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बात कि जो 5 न्यूटन है यानी 5 वो वैल्यू ग्रेटर है, तो मैंने यहाँ पर जो लेंथ ली है वेक्टर की वो ग्रेटर ली है। इसी तरह जब आप देखते हो कि जो 3 है ये 5 से छोटा है, तो मैंने उस वक्त जो वेक्टर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ छोटी है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जब दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आपस में क्या करते हैं, ऐड होते हैं या उनका कोई इंटरेक्शन होता है, तो उसकी वजह से एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है और उस रिजल्ट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो 3 न्यूटन की फोर्स थी, 5 न्यूटन की फोर्स थी, दोनों सेम डायरेक्शन में थी। हम यहाँ लिख देंगे कि भाई सेम डायरेक्शन। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होंगी तो हम उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एडअप कर देंगे और बता देंगे कि रिजल्ट क्या आया है, 8 न्यूटन। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है। एक तरफ 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एक तरफ 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो आप बताओगे कि सर यहाँ पर फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है और यहाँ पर फोर्स जो है वो 3 न्यूटन है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर से शो किया है भाई हमने। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम 5 को माइनस कर देंगे 3 से और हमारे पास आंसर आएगा 2 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो 2 न्यूटन आ रहा है। तो ये इसका रिजल्टेंट। अच्छा, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई है, ये रिजल्ट है। और अगर इस रिजल्ट को मैं वेक्टर की फॉर्म में शो कर दूंगा तो वो बन जाएगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन उसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर शो करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने जो है वो एक हेडिंग ऐड करी थी, डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अभी मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको डिटरमाइन कर रहा हूँ, उसके मैग्नीट्यूड को। वेन एवर वी हैव अ सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड्स जो है वो एड अप हो जाएंगे। वेन एवर बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सिंपली वी सबट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स, सो वी गेट 2 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलरली आ रहे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो उस केस के अंदर बेटा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उस केस के अंदर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, वी यूज
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब आप सिंपली बता सकते हो कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलरली आएंगे तो हम अपने माइंड के अंदर भी एक डायग्राम बना सकते हैं कि कंप्लीट ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम बताएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक सिंपली आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसके मैग्नीट्यूड तो बता देते हैं भाई। ये हो गया आपके पास 4 न्यूटन, ये हो गया 3 न्यूटन। तो अब जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जल्दी से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। एच का स्क्वायर, एच आ जाएगा रूट लगा देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। 25 का रूट कितना आता है 5, हम यहाँ लगा देंगे। तो इस केस में देखो बेटा कि हमारे पास 4 न्यूटन था इसका मैग्नीट्यूड और 3 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड था। दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे। तो अब जब दो वेक्टर 90 डिग्री से आएंगे तो उनका भी कोई रिजल्ट निकलेगा ना। और उस रिजल्ट का अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सिंपली यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया चीज़ों को। अब हम ज़रा वेक्टर्स के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करके दिखाना है तो हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए, और वो टेक्निक है हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल के अंदर बेटा बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, उनको ज़रा हम लोग स्टडी करते हैं। नंबर 1 स्टेप, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। जब भी आपने हेड टू टेल रूल यूज़ करना है तो आप किसी ना किसी वेक्टर को क्या करोगे, बोलोगे ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। तो लेट्स से एग्जाम्पल नंबर 1 आ रही है मेरे पास और यहाँ पे मैंने दो वेक्टर शो किए हैं। तो पहला वेक्टर जो है वो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर मैंने बनाया है उसको फर्स्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया और ये हो गया मेरा सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो अब हम ज़रा स्टडी करते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ करना है आपने फर्स्ट वेक्टर। सो ऐसे अंडरस्टैंड कर लो कि हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेप, कनेक्ट टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टेप को देखो तो हमने करना क्या है, कनेक्ट करना है टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर क्या है भाई, ये वाला पार्ट जो आपका बॉडी है ये टेल है। इस टेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ज़रा कनेक्ट करके दिखा देते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो बस अब इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो देखो भाई, तो फर्स्ट वेक्टर आ गया, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको सर्कल बना रहा हूँ और बता दूंगा कि जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उसको हम हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट वाले का हेड और सेकंड वाले की टेल, एच टी बोल दो उसको बेटा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप के अंदर जब भी हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में ऐड होंगे तो उनका हमेशा कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा और उस रिजल्ट को आपने वेक्टर की फॉर्म में शो करना है, वेक्टर ड्रॉ करके बताना है। तो बहुत इजी है, ड्रॉ अ रिजल्टेंट वेक्टर इन सच अ वे, ठीक है, कि उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, हेड को हेड के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखें ये दोनों तो आपस में कनेक्ट हो गए, तो आपको सेकंड वेक्टर का हेड नज़र आ रहा है और टेल को टेल के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको फर्स्ट वेक्टर की टेल नज़र आ रही है। तो ज़रा हम लोग इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो आपने टेल को टेल के साथ कनेक्ट करना है और हेड को हेड के साथ कनेक्ट करना है। तो इट्स मीन जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर भी ज़रा मार्क कर देते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है टेल टेल वाला, ठीक है। और यहाँ पर हेड हेड, ठीक है। दोबारा से इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करना है। हमने फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। फिर हमने करना क्या है, कनेक्ट टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो सेकंड वेक्टर ये था, इसकी टेल जो है हमने फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट कर दी। तो ये दो स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट स्टेप, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टेप, ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर इन सच अ वे
इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हेड को देखना है, हेड को हेड से ज्वाइन करेंगे, टेल को टेल के साथ जुड़ाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो टेल को टेल से ज्वाइन किया और हेड को हेड से ज्वाइन कर दिया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 को भी ज़रा सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मेरा फर्स्ट वेक्टर ये रहा, चलो नीचे हाँ इसी को कर लेते हैं, ये अच्छा हो जाएगा 1, और सेकंड वेक्टर मेरे पास आ गया ये रहा, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि फर्स्ट वेक्टर की ज़रा पोजीशन चेंज करते हैं कि भाई इसको यहाँ ले आते हैं ताकि हम ईजिली सेकंड वेक्टर को कनेक्ट कर सकें। तो हमारा तरीक़ेकार क्या था बेटा, सेकंड वेक्टर जो है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड वेक्टर। और हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना था, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ, ठीक है। ये हमारा बन गया है रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और नहीं भी आई तो कमेंट में बता दिएगा अपनी क्वेरीज क्या हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे, ताकि जो आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना वो पक्के हो जाएं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।